हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। पिछली वीडियो में हमने जो 12th क्लास की जो सीरीज चल रही है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा था? एंथर वाल। एंड्रोसियम से रिलेटेड था। एंड्रोसियम का जो एंथर वाल था उससे रिलेटेड उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी लेयर्स थी, टिश्यूज़ थी, चाहे वो एंडोथीसियम हो, एपिडर्मिस हो, टेंजेंशियल वाल, टैप्टम, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन आज का जो वीडियो है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो में बने रहें। मैं आज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है आपको समझाऊंगा, जो कि सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही टफ लगती है, बहुत कठिन लगती है। इसको याद कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं आज आपको ट्रिक के थ्रू, बहुत ही शॉर्टली ट्रिक के थ्रू, बहुत ही इजी वे पर इसको समझाऊंगा, जो कि आप लोगों के ब्रेन में एकदम भर जाएगा। और इसको लिखने का तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे जो है इसकी थ्योरी लिखनी है और कैसे इसका फिगर बनाना है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी लघु बीजाणु जनन। हम लोगों ने पहले एंड्रोसियम पढ़ा, एंड्रोसियम के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ी। माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स भी पाए जाते हैं, जो कि हम लोग जानते हैं। कुछ इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर था। यहाँ पर ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, जहां पर ढेर सारे माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। क्लियर? ये जो है टीएस है, सेक्शन जब काटा जाता है तो ये कुछ इस प्रकार से जो है दिखाई देगा, ठीक है। अब ये बीजाणुओं का या लघु बीजाणुओं का या पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ये सारी प्रोसेस जो है इसमें हम जानने वाले हैं, वो भी एक ट्रिक के थ्रू। बहुत ही आसान ट्रिक है, जिससे आप थ्योरी भी लिख सकते हैं और डायग्राम भी बना सकते हैं इजीली। तो जो इनिशियल स्टेज पर जो हमारा एंथर होता है, एंथर की जो यंग सेल होती है, इनिशियल स्टेज की जो सेल होती है, तो उस सेल को हम लोग आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। यानी आर्कीस्पोरियल सेल या आर्कीस्पोरियल इनिशियल सेल कहाँ पाई जाएगी? जो यंग एंथर होगा उसकी एपिडर्मिस के अंदर कुछ हाइपोडर्मल सेल्स एक्टिव होती हैं, अपने आकार में बड़ी हो जाती हैं, न्यूक्लियस स्पष्ट हो जाता है, उनको हम लोग हाइपोडर्मल सेल कहते हैं। उन्हीं हाइपोडर्मल सेल को हम लोग आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। ये जो एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसको पहले समझते हैं। इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम जो है पूरा का पूरा डेवलपमेंट क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जानिए, जो आर्कीस्पोरियल सेल है, आर्कीस्पोरियल सेल में एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, यानी परिणित विभाजन होता है। अंदर ही अंदर एक विभाजन होता है, जिसे हम लोग परिणित विभाजन या पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं, जिसके द्वारा दो सेल्स बनती हैं। एक होती है प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरी होती है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल। जो प्राइमरी पैराइटल सेल होगी ये फिर से जो है डिवीज़न करेगी और कई बारी डिवीज़न करती है, जिससे जैकेट लेयर का फॉर्मेशन होता है। यानी स्पोरेंजिया की जैकेट का फॉर्मेशन होगा, एक लेयर का, एक कवरिंग लेयर का फॉर्मेशन होगा, जो कि कितने लेयर की होगी? 3 से 5 लेयर की, 3 to 5 लेयर्ड जैकेट का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद आते हैं जो डिवीज़न के बाद, किसमें डिवीज़न के बाद? आर्कीस्पोरियल सेल के डिवीज़न के बाद जो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल बनी थी, तो उसमें पुनः कई डिवीज़न होते हैं। डिवीजन्स के बाद क्या होगा? ये जो भी कोशिकाएं इसमें ढेर सारी बन जाती हैं, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह कार्य करने लगती है। यानी लिखा ना इसमें, बिहेव लाइक माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह कार्य करेंगी। तो जहां पर भी ये याद रखिएगा, स्पोर मदर सेल आ जाए या मदर सेल आ जाए, तो इसका मतलब अब वहाँ मियोसिस होगी, अर्धसूत्री विभाजन होगा या रिडक्शन डिवीज़न होगा। तो यहाँ पर भी रिडक्शन डिवीज़न होगा, यहाँ पर भी मियोसिस होगी, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके दौरान हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है, यानी पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। मैंने बताया था कि पूरी प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, लेकिन जिस समय पर रिडक्शन डिवीज़न या मियोसिस होती है, उस समय पर जो भी सेल्स बनेंगी
एक मदर सेल से 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बनती हैं और चारों हैप्लॉयड नेचर या अगुणित होंगी, और ये सेल 2n थी यानी द्विगुणित थी। अब ये चारों हैप्लॉयड नेचर की होंगी, ये अगुणित होंगी। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स बन गए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन इसने पूरी कर दी कि पराग कणों के बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है, या लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है, या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। ये माइक्रोस्पोर्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गई एक छोटी सी ट्रिक जिसके थ्रू आप ये सारा फिगर और पूरा का पूरा डेवलपमेंट लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको कंपेयर करके मैं फिगर समझा दूं, फिर इसके बाद लिखने का तरीका बता दूंगा कि कैसे इसको एग्जाम में हम लोग लिखेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले आर्कीस्पोरियल सेल को देखते हैं। ये एपिडर्मल लेयर है। एंथर की जो इनिशियल प्राइमोर्डिया होती है, इनिशियल सेल्स होती हैं, वो उस समय एंथर को बना रही होती हैं, तो वो जो है इनिशियल कहलाता है। ठीक है, प्रारंभिक। तो वहाँ एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कुछ सेल्स चारों कोनों की, क्योंकि हमने जो है देखा ना कि यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजियास पाए जाते हैं, तो चारों कोनों की कोई सेल्स एक्टिव होती हैं। ठीक है, और अपने आकार में वृद्धि करती हैं, बड़ी हो जाती हैं, न्यूक्लियस भी स्पष्ट हो जाता है। और यही किसी पर्टिकुलर हम एक को लेकर के चले थे, अगर चारों में लेते तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता, इसलिए हम लोग किसी पर्टिकुलर एक सेल को लेते हैं यहाँ से। तो इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, जैसे यहाँ पर आर्कीस्पोरियल सेल है, ये लिखा हुआ है, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, पेरिक्लाइनल डिवीजन यहाँ पर लिखा है। और इसके बाद 2 टाइप की कोशिकाएं बनती हैं, एक अंदर साइड, एक बाहर साइड, क्योंकि पेरिक्लाइनल डिवीजन के दौरान अंदर और बाहर परिणीत विभाजन होता है, थोड़ा आंतरिक विभाजन हो जाता है, अंदर की तरफ टिश्यूज बनती हैं। तो इसमें जो सबसे पहले ऊपर की जैसे लोग, यहाँ पर क्या लिखा था, प्राइमरी पैराइटल सेल, तो यहाँ पर देखिए बाहर वाली जो सेल होगी वो प्राइमरी पैराइटल सेल कहलाएगी, और अंदर की जो सेल होंगी वो प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल्स कहलाएंगी। ठीक है, ये प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल है। ठीक, अब हम किसी पर्टिकुलर एक पार्ट को लेते हैं, इतने पार्ट को, चारों को लेने की जरूरत नहीं, सब में डिवीजन एक जैसा होता है, तो हम एक पार्ट को लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि अब 2 तरह की कोशिकाएं बन गई यहाँ पर, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल। दोनों में विभाजन होते हैं, दोनों में डिविजन्स होंगे, और जिससे कि ये एक जैकेट लेयर का फॉर्मेशन करेगा। ये पूरी जो है जैकेट लेयर बना रही है, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पर जैकेट लेयर, कितनी 3 से 5 लेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पूरी जैकेट लेयर है एपिडर्मिस के बाद की 1 2 3, और फिर यहाँ पर ये जो है 4 5 करके अंदर की ओर बनती। हालांकि जो है अभी ये क्लियर नहीं, अभी और आगे जाते हैं। ठीक, फिर दूसरा है प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनस सेल में जो डिवीजन हुए, कई डिवीजन होते हैं, तो एक सेल थी, अब ये अंदर ही अंदर ढेर सारी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी, और सारी की सारी कोशिकाएं बिहेव लाइक माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बिहेव लाइक माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह ये कार्य करने लगती हैं। जहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल आ गया तो इसका मतलब रिडक्शन डिवीजन होगा, और अब इसमें माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, और ये पूरी की पूरी लेयर है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एपिडर्मिस हो गई, फिर इंडोथीसियम हो गई, मिडिल लेयर हो गई, टैपेटम हो गई, फिर स्पोर्स हो गए। ठीक है, तो अब इसका एक इनलार्ज ओवरव्यू देखते हैं हम लोग। इनलार्ज व्यू इसका क्या है, इस तरह से, कल भी हम लोगों ने इस तरह का एक फिगर देखा था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इतने पोर्शन को, एक छोटे से पोर्शन को हमने लिया, इसको जो है जूम किया, जूम करने के बाद जो इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर आता है ये कुछ इस प्रकार का आएगा कि ये हो गई एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर है, और इसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंडोथीसियम है, और फिर ये वाला भाग जो
3 लेयर्स दिखाई दे रही हैं, ये जो है हमारा कहलाता है मिडिल लेयर, ये जो है मिडिल लेयर है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये वाला जो भाग है, ये इर्रेगुलर सेल्स जो दिखाई दे रही हैं, ये टैपेटम कहलाता है, जो कि न्यूट्रिटिव लेयर है, पोषक परत है, जो डेवलप हो रहे स्पोर्स को पोषण प्रदान करने का काम करता है। और ये अंदर, सबसे अंदर जो है ये वाला भाग, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, माइक्रोस्पोर्स यानी कि हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब इसमें जो है देखते हैं कि मैंने कल भी बताया था थोड़ा सा, आज भी देखिए जो है बता दे रहा हूँ। ये यू शेप की फाइबर बैंड्स का पाया जाना इंडोथीसियम में, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और टेंजेंशियल वाल ये एंथर को ब्रेक डाउन करने में सहायता प्रदान करता है। जो इसका मिडिल लेयर होती है ये पैरेन्काइमेटस सेल्स की होती है और केवल जो है भोज्य पदार्थों को, फूड मटेरियल्स को स्टोर करने का काम करती है। जो टैपेटम है, टैपेटम की सेल्स इर्रेगुलर होती हैं, अनियमित होती हैं और इनमें एक से अधिक केंद्रकों का पाया जाना, ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लाक्षणिक गुण है। और ये केवल डेवलप हो रहे स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रदान करने का काम करती हैं। क्लियर, इतना सब क्लियर हो गया। तो हमको जो है इसकी जो थ्योरी है, थ्योरी जो है हमको कैसे लिखनी है कि लिखेंगे कि सर्वप्रथम एंथर की इनिशियल स्टेज की कोशिकाओं में एपिडर्मिस के जस्ट नीचे या एपिडर्मिस के बाद कुछ सेल्स एक्टिव होती हैं और वो आर्कीस्पोरियल सेल कहलाती हैं, जिनमें परिणित विभाजन होता है या पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स बनती हैं, जिनमें आपस में बार बार जो है विभाजन होने के फलस्वरूप 3 से 5 लेयर की जैकेट लेयर का फॉर्मेशन होता है। और प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल में कई बार विभाजन होने से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का निर्माण होता है, जिनमें रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन्स या हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है। यही माइक्रोस्पोरोजिनेसिस है। अब इसके बाद जो एक टॉपिक और है इसी से रिलेटेड कि आखिरकार परागकण तो बन गया, लेकिन अब परागकण का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, जरा ये भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स यानी माइक्रोस्पोर, परागकण की संरचना। तो इसमें आप गौर से देखें कि परागकण 2 लेयर से मिलकर के बना होता है। पहली लेयर ये है एक्साइन और दूसरी लेयर है इंटाइन, यानी ये जो ब्लैक वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी की पूरी बाहरी परत ये एक्साइन कहलाती है और जस्ट इसके बाद की जो लेयर है ये इंटाइन कहलाती है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि पॉलन ग्रेन्स में एक्साइन और इंटाइन दोनों पाए जाते हैं और कभी कभी एक्साइन और इंटाइन्स एक एक नंबर पर पूछता है कि क्या है, कहाँ पाई जाती है, या उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। और ये भी याद रखिएगा कि जो परागकण है, परागकण की संरचना अक्सर पूछा जाता है, तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे। तो एक्साइन और इंटाइन जो होगी, तो इंटाइन जो हमारी दिखाई दे रही है ये अंदर की तरफ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है कुछ खांच बनी हुई है। इसमें आप अगर गौर से देखें तो थोड़ा सा अंदर की ओर जो है खांच बनी हुई है, अंदर दबा हुआ है। इसको बोलते हैं जर्मपोर। जर्मपोर का फंक्शन क्या है? जिस समय पर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है उस समय पर यही इंटाइन यहीं से, एक्साइन यहीं से फटेगी और ये जर्मपोर जो है यही पॉलन ट्यूब में कन्वर्ट होगा, यानी कि जो इंटाइन होगी ये पॉलन ट्यूब बनाएगी। क्लियर? तो जर्मपोर का रोल यही होता है। अंदर एक जो है वैक्यूल है, स्वाभाविक सी बात है, सभी प्लांट सेल में वैक्यूल जरूर पाया जाता है और बड़े आकार का पाया जाता है और ये इसका केंद्रक है। ठीक है, जिस समय पर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है उस समय पर ये केंद्रक किसी भी जगह की सरफेस की दीवार से ये चिपक जाएगा और यहीं से डिवीजन शुरू हो जाता है। तो ये परागकण की संरचना हो गई। तो ये आज का टॉपिक
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि सब जगह नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोगों का इसमें सिलेबस पूरा हो सके। आई थिंक मैंने आज जो है बहुत ही ईजिली पेपर बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अपना रिस्पॉन्स हमको कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू।